हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यह कमोई वाले व्रत का दिन। तो जी सुबह मैंने दोपहर में सुबह का काम निपटा के अपनी वही नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी, कमोई वगैरह भर के। तो यहाँ पे मैं सूरज को पानी दे रही थी। तो जी सुबह का काम मेरा सारा हो गया था रेडी, एकदम अच्छे से मैंने सारा काम कर लिया था। तो जी फिर मैंने सूरज को पानी देने के बाद, कहानी सुनने के बाद, अपना वही चाय पानी पी के फिर मैं लग गई थी अपने बाकी के कामों में। तो ये जो मैंने कल धूप में गद्दियाँ डाली थी सोफे की, तो ये मैंने ऐसे ही रख दी थी कि भाई दो दो बार क्यों मेहनत करनी है, कि बाद में दोबारा से भाई इनके ऊपर कवर वगैरह, भाई अपनी चादरें जो बिछाऊंगी तो साथ में की साथ ही इनको बिछा लूंगी, सोफे के ऊपर डाल लूंगी इन गद्दियों को भी। तो बस मैं फिर उसी काम में लग गई थी। तो ये मैं इन पे चादरें बिछा के रखती हूँ, जो मेरी पुरानी चादरें थी, जो भी एक्सपायर हो गई, जो मैं यूज नहीं करती वैसे बिछाने में, तो वो मैं इन पे बिछा लेती हूँ। तो ये और तो किसी काम की आनी है नहीं, तो फालतू में फेंकने से अच्छा है कि भाई किसी यूज में आ जाए, वो अच्छा है। तो बस इसी में लगी थी मैं। तो ये जो सिंगल बेड की चादर थी, तो वो छोटे वाली कुर्सी पे मैंने लगा दी थी गद्दियों के ऊपर। तो इससे ना ये फायदा है कि इसमें धूल मिट्टी भी कम जाएगी, भी खराब भी नहीं होंगे। भाई जैसे रेत माटी, भाई गर्दा उड़ता रहता है, भाई मेन रोड पे वैसे भी घर है तो बहुत ज्यादा आती है। वैसे जिसके घर अंदर भी है भाई, कितने शीशे लगा लो, कितना कुछ कर लो, फिर भी रेत माटी आए बिना रहता नहीं है, चाहे कितना कुछ भी कर ले। तो जी बस अपना मैं लगी हुई थी इसी काम में। एक सोफे पे तो मैंने बिछा दी थी सिंगल बेड की चादर। तो ये जो बड़े वाला सोफा है, उस पर भी मैंने गद्दियां लगा दी थी, दोनों साइड की, नीचे की भी और साइड वाली भी। फिर उस पर मैं डबल बेड की चादर लगा रही थी, क्योंकि उस पर सिंगल बेड की आनी नहीं थी। तो ये डबल बेड की चादर थी मेरी पुराने वाली, काफी मन भर गया था, बस फिर मन नहीं कर रहा था इसको बिछाने का। तो बस फिर मैंने इसमें यूज में ले ली थी वो। तो इस पे ये बाई चांस अगर कवर ना भी बिछा पाए, भाई कई बार जैसे धुलने के लिए चला जाता है तो भाई नहीं बिछा पाते, तो फिर इतना गंदा भी नहीं लगता और सेफ्टी भी रहती है गद्दों की एकदम, अच्छे से धूल मिट्टी से भी बचे रहते हैं और वैसे भी खराब होने से। ये लगा लो ये मेरी शादी के हैं, तो ये लगा लो एकदम नए जैसे हैं बिल्कुल ही। इनमें जरा सा भी ना तो कहीं से फटे हैं, ना कहीं से कुछ खराब हुआ है। जो ये चारों साइड के जो काट का जो है, ये भी एकदम अच्छे से है, और जो ये मेरी गद्दियां हैं ये भी एकदम सेफ्टी के साथ। भाई वही बात है, चीजें रोज रोज नहीं बनती, तो भाई थोड़ा बहुत तो इनका भी ख्याल रखना ही पड़ता है, तभी जाके कोई चीज रुकती है भाई, चाहे कोई भी चीज हो। ये नहीं कि भाई ये बोलते नहीं या कुछ नहीं करते तो भाई हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये भी खराब ही हो जाएंगे। तो इन्हें मैं टाइम टू टाइम अब भाई अपना धूप वगैरह दिखाती रहती हूँ। फिर ऊपर से इतनी सेफ्टी अपनी तरफ से मैं पूरी करती हूँ भाई, वैसे चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि चीजें खराब ना हो। तो बस मैं अपनी ये लगी हुई थी इसी में। ये चादरें मैंने धो दी थी साथ के साथ कल, तो सूख गई थी, तो फिर ये अगले दिन बिछा रही थी मैं ये गद्दियां बिछा के इनके ऊपर। और फिर अब इन पे साथ के साथ ये कवर बिछा दूंगी जो इनके हैं, जो इनके ऊपर मैं बिछाती हूँ। तो ये है, अब ये नीचे गद्दियां एकदम सेफ हो गई ये चादर बिछाने से। तो जी बस ये कमरा अब मेरा रेडी हो जाएगा। कम से कम ये तो हो गया कि भाई हाँ, एक कमरा मेरा पूरा कंप्लीट है, क्योंकि दिवाली तो ये लगा लो आ ही गई, अब टाइम ही क्या रह गया। पिछली बार तो ये लगा लो मैंने काफी दिन पहले ही सबनी साफ सफाई भी रेडी कर दी थी एकदम अच्छे से। फिलहाल अब भी हो जाएगी, इतना तो है नहीं कि भाई जो ना हो पाए, हो जाएगी, मेरा इतना काम नहीं है, क्योंकि साथ में हस्बैंड जी को लगाना है, सोच रखा है मैंने। टांट पे हस्बैंड जी को चढ़ाऊंगी, ज्यादा मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, तो हो जाएगा। तो जी बस सीन पे फिर मैं कवर चढ़ाने पे लगी हुई थी कि ये काम हो जाए, फिर अच्छा सा कमरा लगेगा सुंदर सुंदर, ये काम निमट जाएगा। तो कल रात से रखे हुए थे कवर, सुबह सूखे इनके। तो बस अब मैं इनमें लग गई थी, क्योंकि फिर शाम के टाइम हो जाता है घर का काम। गया मेरा ये कमरा एकदम से अच्छे से। ये देखिए
मैंने अपने सोफ़ों को भी मतलब कपड़े पहना दिए। मैं हमेशा इन पे जो पुरानी चादरें हैं वो बिछा के रखती हूँ भी गंदे ना हो ये, इसी वजह से। देखिए ये सिंगल बेड की है, इस पे डबल बेड की जो पुराने वाली चादर थी मैंने वो बिछा रखी है। ये देखिए मैंने सारे धो के अच्छे से सेट करके रख दिए। ये देखिए काफ़ी पुराने, ये तो फिर भी शायद पिछले साल दिवाली के हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। इनका तो मुझे याद ही नहीं है कब के हैं, बहुत पुराने हैं। ये देखिए साफ साफ अच्छे से एकदम से टनाटन। ये देखिए सब कुछ मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया इनको दिवाली के लिए। ये देखिए मेरी गाय वगैरह सब नहा धो के अच्छे से सेट हो गए सब। ये देखिए ये छोटी सी रसोई भी धो मांज के कर दिया रेडी दिवाली के लिए। ये सब अच्छे से रेडी हो गया। और ये देखिए करवा जो हम पूछते हैं करवा चौथ पे, इसको मैंने ऐसे ही यूज़ कर लिया। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, और ये किस काम आएंगे अब मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने तो ऐसे ही यूज़ कर लिया इसको। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये, तो मैंने ऐसे हो गया ये रेडी। देखिए मेरा ये वाला रूम अच्छे से रेडी हो गया, मतलब एकदम साफ सुथरा सुंदर सुंदर। तो जी ये कमरा हो गया एकदम फर्स्ट क्लास अच्छे से। कितना अच्छा लग रहा है नहीं, मुझे ऐसी खुशी महसूस हो रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। तो जी ये है शाम का टाइम चाय पीने के बाद का। तो फिर मैं लग गई थी अपने बाकी के कामों में। तो मैं सोच रही मैं क्या बनाऊं, भाई रोज रोज रोटी सब्जी खा के भी बस बोर ही हो जाते हैं, मन ही नहीं करता। वैसे सच बताऊं तो वैसे आज के दिन मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लगी, एकदम अच्छे से दिन निकल गया। मतलब माता रानी की दया से कोई भी परेशानी नहीं हुई मुझे। तो फिर हस्बैंड जी बोले कि खिचड़ी बना ले, मतलब खिचड़ी नहीं नमकीन चावल। एक बार मैं सोच रही कि मैं पूड़े बना लूं, पूड़ा मतलब पूड़े खाने का थोड़ा सा मन था कि चलो पूड़े बनाते हैं। फिर बात ये है कि मीठा खाने का फिर कुछ चरचरा चाहिए होता है, फिर चरचरा क्या खाती, क्योंकि मेरा ये है कि मीठे से मेरा मतलब पेट भर जाता है लेकिन नींद नहीं भरती। मेरे साथ हमेशा यही होता है, चाहे कुछ भी बना लो मीठा, लेकिन मुझे चरचरा हमेशा जरूर चाहिए होता है। फिर हस्बैंड जी ने बोला कि मैंने चरचरा खाना है, तो जी उन्होंने चावल की डिमांड की कि चलो फिर एक काम करो चावल ही बना लो नमकीन, तो जल्दी भी बन जाएंगे। और सच बताऊं तो सबकी खिचड़ी और हमारे नमकीन चावल बराबर होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हम ज़्यादा मतलब वैसे हल्का ही खाना खाते हैं, मतलब लिक्विड टाइप में, चाहे कुछ भी हो। टाइट चीज मतलब सूखी सब्जी हुई भाई, जैसे और हो गए जैसे नमकीन चावल होते हैं एकदम खिले खिले, वैसे भाई टाइट थोड़े से टाइट टाइट से, वो ये लोग नहीं खाते, इन्हें पसंद नहीं है। तो इसी वजह से भाई चलो कोई बात नहीं, ये लगा लो हमारी खिचड़ी में बस मिर्च थी, छोक वाली थी भाई, टमाटर और मिर्च डाल के। तो मैंने फिर वही रख दी थी कि चलो बन जाएंगे टाइम से। फिर बाद में ये लगा लो मच्छर भी तो आ जाते हैं, क्या बनाए क्या ना बनाए उनका पता भी नहीं चलता, जीरे जैसे लगते हैं, अगर कहीं सब्जी में गिर जाए तो वो भी डर रहता है। तो फिर टाइम से ही लग गई थी मैं। तो मैंने छोक दिए थे चावल उसमें, फिर चोक लगा के, और फिर मैंने पानी गरम कर लिया था। पानी गरम होने के बाद फिर मैंने साथ में चावल डाल दिए थे पानी गरम होने के बाद। तो बस मतलब भीगे हुए तो थे ही, तो एक सीटी में ही बन जाएंगे, मतलब थोड़े वही सही से जैसे हम खाते हैं, मतलब एकदम अच्छे से। तो बस फिर जी अपने लग गई थी मैं बाकी के कामों में, अपने बर्तन वर्तन साफ करने। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। थैंक यू।